राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे चैत्र पूर्णिमा क्यों प्रसिद्ध है। जैसे गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा तो प्रत्येक ही अपने रूप में अच्छी है, लेकिन दो पूर्णिमा हैं जो विशेष शुभ मानी जाती हैं। एक तो गुरु पूर्णिमा और एक चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा हमारे जो वेदों के अनुसार कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती दोनों ही एक ही पर्व के एक ही दिन मनाई जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी को देवता रूप में बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि हनुमान जी हमारा भगवान है, हमारा देव है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस जन्म के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में, हनुमान जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे हनुमान जी ने जन्म लिया था। मां अंजनी की कृपा और पवन पुत्र इनको कहा जाता है। तो पवन पुत्र ने जब जन्म लिया, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने जब जन्म लिया, तो उस जन्म को चैत्र की पूर्णिमा वाले दिन जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम इनको मनाते हैं। हनुमान जी की गुण गाथा कथा आपको विशेष पता ही है कि जो हनुमान जी की कथाएं हैं, हर युग में उन्होंने कितना संघर्ष किया और कितने सेवा भाव के प्राणी बने। अर्थात हनुमान जी अपने जीवन में जब जब उनका जीवन हुआ, माता रानी के द्वारपाल भी बने और राम जी के सेवक भी बने। राम जी की सेवा ऐसे की थी, एक पौराणिक कथा आती है कि जब राम जी और सीता जी वनवास से आ गए थे, उस समय राम जी ने सभी को साथ में बुलाया और बुला करके कहने लगे, आप मेरे चरण दबाना, आपको ये सेवा दी जाती है, आपको ये सेवा दी जाती है, आपको ये सेवा दी जाती है। मां कौशल्या सेवाएं बांट रही थी। हनुमान जी को सेवा से वंचित रखा, कोई भी सेवा हनुमान जी को नहीं दी। और जब हनुमान जी को सेवा नहीं दी तो हनुमान जी एक कोने में बैठ गए। राम जी को मालूम चला हनुमान जी को सेवा नहीं मिली है, इसके कारण ये दुखी है। राम जी ने बुलाया और राम जी ने कहा, माता ने जो सेवाएं बांटी है वो उन लोगों को बांटी है, आप तो मेरे दिल में रहते हो। इतनी बात सुनकर के हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी जब भी मुझे जमाई आए आप चुटकी बजा देना। अब देखिए, जो पहले सेवा दी गई थी वो तो समय अवधि पाकर खत्म हो जानी थी और चले जाना था आदमी सेवा करके। किसी को बिस्तर करने की, किसी को पैर दबाने की, किसी को खाना खिलाने की, किसी को जो भी सेवाएं दी थी। लेकिन हनुमान जी को सेवा मिली जब राम जी को जमाई आई, उस समय चुटकी बजा देना। तो हनुमान जी कैसे जाते, रात और दिन हनुमान जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, आपने मुझे इस काबिल समझा। अब तो रात और दिन वो सोचने लगे कि कब भगवान को जमाई आए, कब मैं चुटकी बजाऊं। किसी ने कहा कि हनुमान जी अब तो चलिए उन्हें शयन करने दीजिए। बोले नहीं, सेवा है, सहन करेंगे। राम जी को अगर जमाई आई तो मैं चुटकी अवश्य बजाऊंगा, ये मुझे सेवा मिली है। तो सेवा में अपना नाम प्रसिद्ध कर गए हनुमान जी। आज भी कहते हैं कलयुग में सबसे शक्तिशाली और जीवित कलयुग में भी हनुमान जी हैं। कहा जाता है कलयुग में दो ही देव हैं, हनुमान जी और गोवर्धन महाराज। आप जाते होंगे गोवर्धन की परिक्रमा करने। कलयुग में दो ही देव ऐसे हैं जो साक्षात हैं अभी, एक हनुमान जी और एक गोवर्धन महाराज।
तो हनुमान जी के जन्म उत्सव के कारण जन्म उत्सव को हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में चैत्र पूर्णिमा मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा का अपना महत्व हनुमान जी के जन्म के कारण बढ़ा है। हनुमान जी का जन्म मनाया जाता है तो उसमें हमको देखिए क्या करना चाहिए। हनुमान जी का कीर्तन करना चाहिए। हनुमान जी के निमित्त अच्छे अच्छे लड्डू बना करके भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी का, राम जी का, मां सीता का गुणगान करना चाहिए। माता रानी का गुणगान करना चाहिए। उस दिन नहीं करना तो क्या नहीं करना, कोई भी शराब, मदिरा, मांस आदि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। कटु वाक्य नहीं बोलने चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं, इन उपायों को करें और इन निषेध वस्तुओं का त्याग करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हनुमान जी की कृपा, चैत्र पूर्णिमा की कृपा हमारे ऊपर बरस सकती है। अब मुझे दे इजाजत। राधे राधे।